नादरा ने एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी किया है और वो नोटिफिकेशन इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है कि जो लोग शनाख्ती कार्ड में अपनी तरीक़े पैदाइश जो है वो तब्दील करवाना चाहते हैं, वो कम करवाना चाहते हैं या वो ज़्यादा करवाना चाहते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट जो थी, जो पहले चलती आ रही थी, उसमें एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली जो है वो कर दी गई है। वो तब्दीली क्या है, किस तरीके से ये लोगों को अफेक्ट करेगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी है उनको ये किस तरीके से असरअंदाज करेगी, ये सारी तफसीलात मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो से आपके लिए में कोई इजाफा होता है, एक लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जो नॉलेज है उसको शेयर करना बहुत जरूरी होता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। और तीसरा ये कि अगर आपको नोटिफिकेशन की या कानूनी फैसले की जिसका मैं वीडियो में जिक्र करता हूँ उसकी कॉपी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक आ रहा है, वहां पे क्लिक करके आप वहां से जो है वो कॉपी हासिल कर सकते हैं। तो अब आ जाते हैं पर्सनल टॉपिक की तरफ के नादरा ने जो बेसिकली नोटिफिकेशन इशू किया है वो क्या है। हुआ कुछ इस तरीके से है कि एक बहुत ज्यादा जो है वो स्वेरिटी के साथ ये मामला जो है वो नादरा के ऊपर पेंडेंसी की फॉर्म में जो है वो आ रहा था और वो इस तरह आ रहा था कि उनको हर दूसरा चौथा केस जो है वो इस चीज के बारे में आ रहा होता है कि जी मेरी तरीके पैदाइश गलत लिख दी गई है, इसको ठीक कर दें। तो इसके बारे में जो है वो नादरा ने जो है एक सोल्यूशन जो है वो निकाला है और उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। अब ये नोटिफिकेशन जो है इससे तमाम रीजनल और जो हेडक्वार्टर के बेस के ऊपर जो ऑफिस हैं उनको ये डायरेक्शन जो है वो जारी की गई और उनको उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया है। तो एप्लीकेशन आ जाती है कि आपने जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज करनी है, या कोई पाकिस्तानी शहरी या ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ये एप्लीकेशन देता है जी कि मेरी तरीके पैदाइश जो है वो तब्दील की जाए, तो आपने तब तक उसको एंटरटेन नहीं करना जब तक उसकी दरखास्त के साथ अदालती डिग्री जो है वो अटैच नहीं है। अब इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, उसकी वजह यह है कि कानूनी तौर पे जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जो आगे डेलीगेटेड पावर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल्स के पास है। तारीख पैदाइश को चेंज करना सिर्फ और सिर्फ यूनियन काउंसिल का इख्तियार है, नादरा का ये कानूनी इख्तियार नहीं है। हाँ, नादरा जरूर ये करता है कि आपको जो है वो नया कार्ड इशू कर देता है चेंज्ड आईडी कार्ड की बेस पे, जहां पे डायरेक्ट लोग जो है वो नादरा के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। तो अब ये चीज सामने आई है कि आपने किसी भी हवाले से अब नादरा के खिलाफ केस फाइल डायरेक्टली नहीं करना, क्योंकि नादरा ने कहा है जी कि आपने अगर केस फाइल करना है तो आप यूनियन काउंसिल के अगेंस्ट फाइल करें और वहां से जो है वो आप अपनी तरीक पैदाइश दुरुस्त करवा के लाएं। अगर आपको जो है वो कंप्यूटराइज जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाता है और उसमें आपकी चेंज डेट ऑफ बर्थ है तो आपको सिर्फ उसकी बेस के ऊपर शनाख्ती कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जो है वो चेंज की जाएगी। अब इसमें एक चीज और भी है, उन्होंने कहा जी कि चूंकि जो तरीके पैदाइश की फर्स्ट एंट्री होती है वो यूनियन काउंसिल में होती है और जब हम यूनियन काउंसिल का जो डाटा होता है बर्थ सर्टिफिकेट का जो कंप्यूटराइज होता है उसके साथ क्यूआर कोड होता है, सीआरएमएस नंबर होता है, बार कोड होता है, ये सारी चीजें जो है वो नादरा के साथ लिंक हो जाती है। यानी कि जब कोई शख्स अपने बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है तो साथ ही उसको जो है वो उसका जो डाटा है जो बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अटैच किया जाता है वो उसको जो है वो नादरा के साथ लिंकअप कर देता है। अब वो जब नादरा के साथ लिंकअप हो जाता है, जब कोई शख्स अपनी टिकट अप्लाई करता है तो उसमें बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसकी तरफ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके वो बेसिकली यूनियन काउंसिल का रिकॉर्ड ही जो है वो सामने जो है वो उसके सिंक होके आ रहा होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि आपने अगर चेंज करवानी है तो हमसे ना चेंज, सबसे पहले जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है आपका जिसको हम जन्म पर्ची कहते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं वहां पे जाके आप चेंज करवाएं। तो इसमें जो है वो बड़ी ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी वो उन्होंने जो है वो डिक्लेयर कर दी है। अब इसमें उन्होंने एक और भी बीच में लॉ पॉइंट जो है वो डिस्कस किया कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी तौर पे पंजाब के लिए जो है ना, यानी पंजाब में जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की चेंज के लिए केसेस आते हैं वहां पे ये एप्लीकेबल होगा। और उसमें उन्होंने कह दिया जी कि कोई भी केस अब नादरा के केस फाइल ना हो, इसमें अगर केस आपने फाइल करना है तो आप यूनियन काउंसिल के फाइल अगेंस्ट करें और उसको जो है वो वहां से डिग्री लेके फिर जब आप उसको अमेंडेड डिग्री और साथ में जो आपको एक तस्दीक शुदा जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा उसकी कॉपी जब आपने नादरा के दफ्तर लेके आने तो नादरा ऑफिशियल उसको अपने तौर पे क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। वो उस डिग्री को भी वेरीफाई करेंगे जो अदालत की तरफ से आई है, उसमें अदालत ने जो यूनियन काउंसिल को ऑर्डर दिया हो कि इसकी तरीके पैदाइश जो है वो चेंज की जाए, इसकी तरीके पैदाइश ये नहीं बनती कुछ और बनती है, तो उसकी बेस के ऊपर उसका जो अमेंडेड बर्थ सर्टिफिकेट है वो अलॉन्ग विद जो उसके जो डिग्री होगी उसकी बेस के ऊपर जो है वो अब नादरा फैसला करेगा। इसमें इसके अलावा अब कोई प्रोसीजर नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो करने की जो वजह थी वो ये है कि लोग कई जॉब के सिलसिले में कम करवा लेते हैं, बाद में उसको ज्यादा करवा लेते हैं, फिर जो लोग कई दफा ज्यादा करवा लेते हैं कि हमें ओवरसीज के तौर पे जो है वो बाहर जाने का मौका मिल जाए, अभी हमारी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो हम जल्दी से 18 से ऊपर करवा लें, 21 साल करवा लें ताकि हमें सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट में जॉब मिल जाए। तो ये सारा जो मिस यूज हो रहा था उसको उन्होंने रोकने के लिए ये सारा
प्रोसीजर जो है वो चेंज किया है। तो अब जो डेट ऑफ बर्थ को जो चेंज करवाने का तरीकेकार है वो सिर्फ इसी नए कानून को नए नोटिफिकेशन के मुताबिक होगा। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लीगल टॉपिक्स रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।